नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम की यह थर्ड पार्ट है, तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियोस हैं अगर आप नहीं देखे तो इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले वाले पार्ट में मैंने जो बेसिक कंसेप्ट थे, थियोरेटिकल कंसेप्ट, वो सब कुछ क्लियर किए थे। सेकंड पार्ट में मैंने 15 बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डील किए थे। इस पार्ट में भी हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस डील करेंगे, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ डील करेंगे। पिछले वीडियो में सेकंड पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था होमवर्क में, कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, है ना। तो इसका हमें फाइंड आउट करना था, इसका आंसर क्या होगा, इस वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा 3⁻1/10, ये हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर मैच कर लीजिएगा अपने आंसर शीट से। और इस वीडियो को देखने से पहले आप अपना रजिस्टर, कॉपी या पेन कुछ भी लेकर बैठ जाइए, ताकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस दूं तो आप साथ ही साथ मेरे साथ ही इसको सॉल्व करते जाइए। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, वो है रैशनलाइज करना, ठीक है। तो ये रैशनलाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो देख सकते हैं 4√3 प्लस 5√2, नीचे में √48 प्लस √18। अगर हम लोग √48 √18 को एज इट इज लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो √48 को हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 24, फिर ये 12, 2, 6, 2, 3। तो देख सकते हैं 2 2, दैट इज √48 को हम लोग लिख सकते हैं 4√3 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो 2 9, फिर 3 3। इसको √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो 4√3 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाई √48 की जगह हम लोग लिख देंगे 4√3 प्लस √18 की जगह हम लोग लिखेंगे 3√2। अब तो ये आसान हो गया। अब जस्ट हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√3 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 4√3 माइनस 3√2, ठीक है। तब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इधर में भी वही लगेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बार बार मैं फॉर्मूला बोल, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली। तो 4√3 इंटू 4√3 कितना होगा 16 इंटू 3 दैट इज 48 हो जाएगा। फिर 4√3 माइनस 3√2, ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5√2 इंटू 4√3, तो ये हो जाएगा 20 और √6 हो जाएगा। फिर 4√3 इंटू माइनस 3√2, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12√6 और 5√2 माइनस 3√2, तो ये हो जाएगा माइनस में 5 इंटू 3 15 और 2√2 क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 होता है 48, ठीक है। एंड 3 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18, ठीक है। ये समझ आ गया। 16 इंटू 3 हो गया 48। अब ये देख सकते हैं 20√6 माइनस 12√6, तो ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में होगा 8√6 माइनस 30, ठीक है। तो 48 माइनस 30 कितना हो गया, तो 48 माइनस 30 18 हो गया, ठीक है। 18 प्लस 8√6 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 18 इज 30, ठीक है। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 को बाहर ले लेंगे, 9 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। अब कैंसल आउट हो जाएगा ये
तो क्या बचेगा आंसर हमारा 9 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं रैशनलाइज करना ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब आना चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, ये जो साइंस होते हैं यहीं पर गड़बड़ करते हैं, ठीक है, साइंस स्क्वायर करने में गड़बड़ करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से फैक्टराइज करके ही किया सकता है। अगर आप √48 और ऐसे करके करते तो क्या हो जाता, √48 माइनस √18, तो बहुत बड़ा सा आंसर आता, ठीक है, आता ही नहीं, बहुत आपको दिक्कत होता। तो इस तरह से अगर बड़ा नंबर दिया है तो ऐसे फैक्टराइज कीजिए कि मैच कर जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग कि if a is equal to 2 plus √3 find the value of a माइनस 1/a। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत फेवरेट होते हैं। तो a हमें दिया गया है, तो a क्या दिया हुआ है 2 प्लस √3, ठीक है। तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा हम लोग का 1/2 प्लस √3, ठीक है। अब इसको हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3, अगेन ऊपर में तो सेम ही रह जाएगा 2 माइनस √3, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3। तो क्या आंसर होगा 2 माइनस √3, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड ये करना है, तो a माइनस 1/a क्या होगा, a क्या है हमारा 2 प्लस √3, और 1/a क्या आया, ये आया हमारा 2 माइनस √3, ठीक है। अब करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, बचा क्या √3 प्लस √3 दैट इज 2√3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 2√3। ये 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत हर एग्जाम में दिया ही जाता है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर वो ए माइनस 1/a की जगह ना देकर ऐसे भी दिया जा सकता है a स्क्वायर प्लस 1/a², ये भी फाइंड आउट करने दिया जा सकता है। या फिर a³ प्लस 1/a³ भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं वो भी पता होना चाहिए। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा अलजेब्रा, उसमें भी हम लोग डील करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो सब कुछ आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आते जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये क्वेश्चंस मैंने लिखने की कोशिश की थी वर्ड फॉर्मेट में, तो सही से हुई नहीं थी, तो यही क्वेश्चंस को मैंने लिखी है दोबारा से। तो जस्ट हमें इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 6/5 होल x पावर में x है, फिर 5/6 होल पावर में है 2x इज इक्वल टू 125 216। तो देख सकते हैं कि 125 किसका होता है, तो 125 बेसिकली 5 का क्यूब होता है ना, और 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे चेंज करना है कि 5/6 फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला वाला तो 6/5 है, तो हम लोग को अगर चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसको लिख सकते हैं 6/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/6 टू द पावर माइनस x लिख सकते हैं। बाकी जो 5/6 टू द पावर 2x है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 5/6 2x हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई लेना है। अब दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग आइडेंटिटी जो एक्सपोनेंट वाला है वो लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 5/6 ऐड कर देंगे माइनस x प्लस 2x, ये हो जाएगा क्या 5/6 माइनस x प्लस 2x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये हो गया हमारा LHS। RHS क्या दिया है 125/216। 125/216 का हम लोग लिख सकते हैं 5/6 का क्यूब, है ना, टू द पावर में आ जाएगा, फिर 5/6 टू द पावर x। तो आप देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। x विल बी व्हाट, x विल बी 3। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, अगर आपका आंसर सही आया नहीं, तो x का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा इक्वेशन में, आपका देखिएगा आंसर मैच कर रहा होगा RHS में। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका जो आंसर आया सही है नहीं है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 2 to the power 5x डिवाइडेड बाई 2 to the power x इज इक्वल टू 5,
ये करते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है, तो डिवाइड दिया गया है, तो डिवाइड के समय क्या होता है, जब देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, तो अगर डिवाइड होता है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या लगता है, टू टू दी पावर में क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स हो जाएगा, और RHS साइड में क्या हो जाएगा, RHS साइड में हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 20 इंटू 1/5, ठीक है, और ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों का बेस सेम ही हो गया है, तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो 5x माइनस एक्स दैट इज 4x इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 4 दैट इज x इज इक्वल टू 1, तो x हमारा वैल्यू जो होगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में दिया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में, RHS वाला साइड को सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, हम लोग बेसिकली ऐसे कुछ दिया हुआ था, ठीक है, 2 टू दी पावर 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 टू दी पावर, इसको अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल का साइन है ना, तो 2 टू दी पावर 20 हो गया, एंड √5 ये है, 1/5 हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो वही मैं यहाँ पर किया था, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे क्वेश्चन आ जाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन ये कर सकता है, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और खुद से करने का कोशिश कीजिए और आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे डील करते हैं देख सकते हैं, 4 टू दी पावर 2x माइनस 1, और इधर में क्या है, तो हमें बेस जो है वो सेम लाना है, ठीक है। और RHS में भी 384 है, तो 384 का हम लोग तो फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे, 384 का फैक्टराइजेशन करेंगे 192, 2 से करेंगे तो 96, 2 से करेंगे तो 48, 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, ठीक है। फिर करेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग 384 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 7 इंटू 3, ठीक है। हम लोग 384 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। RHS तो हो गया, अब LHS को देखते हैं, LHS क्या दिया हुआ है, 4 टू दी पावर 2x माइनस 1 माइनस 16x-1, ठीक है। तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं हम लोग कुछ भी, इसको एज इट इज रखते हैं 2x-1। अब 16 को हम लोग को पता है कि 16 को हम लोग लिखते हैं 4 का स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर x-1, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग 384 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 7 इंटू 3, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे, 4 2x-1 माइनस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा क्या, 4 2x-2 हो जाएगा ना, तो हम लोग 4 2x-2 के जगह नहीं लिखकर हम लोग ये लिखेंगे 4 2x-1 माइनस हम लोग लिखेंगे 4 2x-1 डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे, और RHS में यही रहेगा 27 इंटू 3। अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे हम लोग, तो देख सकते हैं आप कि हम लोग कॉमन ले लेंगे 4 टू दी पावर 2x-1 कॉमन ले लिए, तो 1 बचेगा, इधर में क्या होगा 1/4 बचेगा, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 7 इंटू 3। फिर 4 2x-1 इधर में हो जाएगा 3 इंटू 4, सॉरी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है, ये इसके साथ चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट जो स्टेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4 2x-1 विल बी 2 टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा 7 है और ये 4 है, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 इंटू, और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 टू दी पावर 9, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा ना कि 2 टू दी पावर 7 इंटू 4 क्या होगा, हम लोग 4 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 7, तो 2 टू दी पावर 7 इंटू 2 टू दी पावर 2 क्या होगा, 2 टू दी पावर 9 होगा, यही होगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बेस को लाना पड़ेगा सेम, तभी पावर सेम आएगा ना, तो बेस को सेम लाने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे 2 टू दी पावर 2 2x-2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 9, अब बेस सेम हो गया है, तो अब हम लोग आराम से कर सकते हैं, बेस सेम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं
4x-4, ठीक है, सॉरी ये 1 होगा, ठीक है, 4x-2 इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/4, तो आंसर आएगा 11/4। ये किस किस का आंसर मैच किया है 11/4, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 मार्क्स, या कहीं कहीं अगर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है तो 2 मार्क्स पे भी दिया सकता है, ठीक है, तो ये 3 या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसको मैंने फिर से दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है कि आपको समझ आ जाए। तो डिनोमिनेटर में देख सकते हैं पावर आ गया है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं 216, 256, 243, ये किसी ना किसी का क्यूब है या स्क्वायर, किसी ना किसी का कुछ होगा, ठीक है, तो अब वही हमें फाइंड आउट करना है। तो 216 बेसिकली किसका होता है, तो ये देख सकते हैं 216 होता है 6 का, है ना, 6 का होता है, 6 का क्यूब होता है बेसिकली। तो हम लोग 216 को क्या लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब, ठीक है, 3, और ये पावर में है तो -2/3 हो जाएगा। सिमिलरली 256 किसका होता है, तो ये 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये 16 का स्क्वायर होता है, यानी 256 हो जाएगा 2⁸ हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 256 की जगह हम लोग 2⁸ इंटू -3/4, ये तो आपको सब समझ आ रहा हो ना। अगर आपको जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो नहीं समझ आया हो तो ये कभी नहीं कर पाएंगे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बाय हार्ट तो याद होना ही चाहिए। फिर देख सकते हैं 243 और 5 लाना है हमें, तो 243 किसका होता है, 3⁵ होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3⁵ इंटू -1/5, और साइन भी देखना बहुत जरूरी है, साइन का गलती करेंगे तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो 3 कैंसल आउट हो जाएगा, इधर में भी देख सकते हैं, इधर में 2 हो जाएगा और इधर 5 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या, 4 डिवाइडेड बाई 6⁻², है, ठीक है, फिर इधर में बच रहा है 2 वट, इधर में बच रहा है -6, ठीक है, इधर में बच रहा है -6 और इधर में बच रहा है 2/3 अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस है तो ऊपर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 इंटू 6�2 हो जाएगा, प्लस में ये ऊपर चला गया तो 2 अगेन +6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3⁻1 दैट इज 3, ठीक है, तो 4 इंटू 6 स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 6 हो जाता है 36, ठीक है, फिर 2⁶, ठीक है, 2⁶ कितना होता है, तो ये होता है 64, और ये हो गया 6, 64 + 6 हो गया, और इधर में हो गया 4 इंटू 36 दैट इज हमारा कुछ ऐसा आ रहा 72, 144 + 70, ठीक है, तो ये 214 आएगा हमारा आंसर। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं स्टेप जब कर रहा हूँ तो ऐसा फैक्टर्स निकालना है ना जो कैंसल आउट हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 है, हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर 256 के हम लोग 16⁻² लिख देते हैं, लेकिन उससे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देख सकते हैं। 7 क्या है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इफ a is equal to 3 plus 2√2 then find the value of a square plus 1 up by a square, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि a is equal to 3 plus 2√2 find the value of a square plus 1 by a square, हमें वैल्यू निकालना है a square upon a square plus 1 by a square, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके दो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, हम लोग एक मेथड देखेंगे कि वो कैसा है। तो देख सकते हैं a जो दिया गया वो 3 + 2√2, ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 + 2√2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग 1/a² में ऐसे करके लगाकर फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। सबसे पहले तो हमें ए दिया गया है, अब हम लोग 1/a लिख लेते हैं, तो 1/a क्या होगा, तो 1/a विल बी
आवर 1/3 प्लस 2√2। अब इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2 और इधर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 हो गया 8। तो हमारा आंसर क्या है 3 माइनस 2√2/1 मतलब यही होगा। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो a प्लस 1/a कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे a प्लस 1/a। a क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 और 1/a क्या निकला हमारा 3 माइनस 2√2। तो 2√2 प्लस में और माइनस 2√2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 बचा ये 6। ठीक है, अब हम लोग दोनों साइड को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ये दोनों ही साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या निकलता है, तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका होगा 1/a²। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो बचा क्या हमारा a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 36। ठीक है, 36 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 34 और हमें निकालना ही यही था, a² प्लस 1/a² हमें निकालना था। तो ये देख सकते हैं 34 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर 34 आएगा। तो अगर ये लंबा वाला मेथड यूज करते तो काफी ज्यादा टाइम लगता और 100% चांस है कि उसमें आपका आंसर गलत ही आए। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो इसमें इस तरह से ही क्वेश्चन को डील किया जा सकता है, इसका स्क्वायर करके ही हो सकता है। तो ये 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको भी वीडियो पॉज कर दीजिए और क्वेश्चंस को देखिए और खुद सॉल्व कीजिए और आंसर जो है मैच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन इसका सही आंसर कर पाया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से डील करना है, तो बेसिकली इसको हम लोग को जस्ट रैशनलाइजेशन करना है। ए और बी निकालना है ना, तो हम लोग जस्ट रैशनलाइज करेंगे। तो √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3√2 माइनस 2√3, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा है ना। तो 3√2 इंटू ये करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू रूट इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर √2 इंटू 2√3 करेंगे तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा। फिर √3 इंटू ये करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 3√6 हो जाएगा। फिर अगर √3 इंटू ये करेंगे तो ये हमारा होगा 2 इंटू 3। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा तो 3/3√2 स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। 3 2 जा 6 और इधर का 6 कितना हो गया ये 12 हो गया। ठीक है, और इधर में क्या हो जा रहा है तो ये हो रहा है 2√6 प्लस 3√6 दैट इज इक्वल टू 5√6 और नीचे में क्या हो जा रहा है तो ये 9 इंटू 2 हो गया 18 और ये हो गया 4 इंटू 3 दैट इज 12। ठीक है, तो ये हो गया। तो इधर में देख सकते हैं आंसर क्या होगा 12 प्लस 5√6 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 12/6 प्लस 5√6/6 दैट इज ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5√6/6 हो गया। ठीक है, तो हमें ए निकालना, RHS क्या दिया गया था a प्लस b√6 यही दिया गया था ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस b√6 है। ठीक है, तो हमें माइनस लाना है। ठीक है, तो माइनस क्या बस साइन चेंज कर देंगे। a क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट टू 2 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस 5/6 है तो ये हो जाएगा -5/6।
तो ये हो जाएगा हमारा ए और बी का वैल्यू, यही होगा आंसर। ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -5/6। ठीक है, तो ये आंसर मैच कर लीजिएगा। ये भी काफी क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये भी 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो ये काफी जो पहला चैप्टर था काफी इंटरेस्टिंग था, और ये बहुत कुछ जो था वो बेसिक आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाता है। अगर और भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं फर्दर इसको और भी क्वेश्चंस डील करूंगा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैथ सीरीज में, उसमें हम लोग बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके कोई डाउट हो सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, और टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।